चलो भाई आगे सब लोग स्टार्ट किया जाए आज का बैच है। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो टाइप के हमने कल फलनों का अवकलन सीखा था कि अगर e की पावर x मतलब चरघातांकी फलन का अवकलन कैसे करते हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे और कुछ लॉगरिथम टाइप के क्वेश्चन थे। लॉग जिसमें लगा था वो फलन थे, उसके भी हमने अवकलन सीखे थे। एक्सरसाइज हमारी थी 5.4। आज यहाँ पर 5.5 में एक अलग से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से टाइप के फंक्शन मिलेंगे, उनके हमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना सीखना है। तो कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों। कभी भी देखो, कब ऐसा प्रश्न में जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि कौन सी एक्सरसाइज से है, कौन से फॉर्मूले से है। आपको तो केवल ऐसा लिखा मिलेगा कि भाई x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो आपको क्या करना है, पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसकी शकल देख के पहचानना पड़ेगा कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर जो आपके कुछ फंक्शन मिलेंगे, जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें रियलिटी में होगा क्या, या तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट कुछ ऐसा लगा होगा, या 2-3-4 फलों का गुणनफल और भागफल कुछ ऐसा होगा। तो अगर आपके दिमाग में जरा भी कुछ उलझन दिखाई दे रही हो कि भाई हम कैसे इसका अवकलन करेंगे, मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो अगर ऐसी कोई समस्या दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेके सवाल को बड़ा सरलतम रूप से हल किया जा सकता है। और लॉग किसी भी संख्या के लॉग के संबंध में एक दिन हमने आपको फॉर्मूले बता दिए थे कि अगर ऐसा लिखा हो कि m गुणे n लॉग m गुणे n, देखो इस तरीके से अगर लिखा हो, थोड़ा याद करवा दें एक बार फिर से, जैसे ऐसे लिखा हो लॉग m गुणे n, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं। बोलो सही है, बताया था एक दिन। अगर ऐसा लिखा हो कि लॉग m बटे n ऐसा लिखा हो तो इसको हम log m माइनस log n लिख देते हैं, इस टाइप में लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा हो log m बटे m की पावर n, तो इसको हम n log m लिख लेते हैं। सही बात है, कितनी बात समझ में आ रही थी। उस दिन भी हमने ये फॉर्मूले आपको बताए थे, ये लॉग नियम के फॉर्मूले हैं। और लॉग बेसिकली क्या है कि आपके पाठ्यक्रम में कहीं है ही नहीं। आपने 9 में 10 में 11वें में और 12वें में आ गए, मेरे ख्याल से डायरेक्ट लॉग पढ़ रहे होगे। लॉग एक फंक्शन होता है, लेकिन लॉग के रूल और जो एक चैप्टर होता है लैब लॉग वाला, वो वास्तव में आपके पाठ्यक्रम से कहीं निकाल दिया गया, कहीं भी नहीं है। तो आप डायरेक्ट बिल्कुल ये फॉर्मूले याद रख लो, इनकी मदद से हम अवकलन कर पाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा, और लॉग का अवकलन आप जानते हो, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वही फॉर्मूला है। तो अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किस टाइप के मिलेंगे, आइए कुछ उदाहरण लेके आपको समझाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं। देखो एक उदाहरण ले लेते हैं। आपकी नई एनसीईआरटी बुक में, पुरानी में कुछ भी हो आप देख सकते हो। नई एनसीईआरटी बुक में एक उदाहरण नंबर 26 लिखा है और वो ऐसा लिखा है, एक्स के सापेक्ष अंडर रूट के अंदर लिखा है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे में नीचे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन कीजिए। मिला कहीं? देखो ध्यान से, देखो इसको हम रब कर लेते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि 26वां नंबर का है, उदाहरण नंबर है हमारा यहाँ पर 26वां। इसको पहले करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से देखो जो फलन दिया जाएगा उसको हम y बराबर तो मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। जिस फलन का हम अवकलन करते हैं उसको क्या मानते हैं, y के बराबर। यहाँ लिखते हैं y बराबर अंडर रूट का ऐसा बड़ा निशान लगा है और ऊपर लिखा हुआ है x माइनस 3 और फिर इसके बाद यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे बटे में क्या है, देखो इसको भी ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर लिखा है और प्लस में 4x लिखा है और प्लस में इधर 5 लिखा है। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारा है। इसमें लिखा है x के सापेक्ष का अवकलन करिए, अवकलन कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। अब समझते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन मिले और ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें डायरेक्ट कहीं फॉर्मूला ही ना लग रहा हो, देखो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है,
कुछ गुणा में संख्या है, कुछ बटे में संख्या है, अंडर रूट भी है, तो कुल मिला के इस टाइप का कोई फंक्शन हो जिसमें गुणा भाग सब कुछ इकट्ठा हो, तो हमें इसको हल करने के लिए क्या करना है, लॉग ले लेना है। क्या करना है, लॉग लेने पर ऐसे समझो लाग लग जाएगी आपकी। और अगर आप लॉग नहीं लेंगे तो बड़ी समस्या, भारी, बहुत भारी समस्या। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लें। इसके बाद अभी अवकलन नहीं कर रहे हम, क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ऐसा लिख दिया करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या लॉग लेने पर ऐसा लिखोगे, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लेंगे। अब दोनों पक्षों में ये भी लिखो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। चलो देखो ध्यान से, अब अगर लॉग लेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, लॉग बाई लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। इधर भी लॉग लगाओ, बस लॉग लेने का मतलब दोनों साइड में लॉग लिख दो, बस काम खत्म। फिर जो होगा आगे देखेंगे। तो हमने लॉग लिया और यहां पर अंडर रूट लिख दिया ज्यों का त्यों, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और नीचे डिवाइड है हमारा 3x स्क्वायर, प्लस में इधर 4x, प्लस में 5। अब हमने दोनों पक्षों में लॉग लेने का मतलब इधर भी लॉग लिख दें, इधर भी लॉग लिख दें। क्लियर बात है। अभी हम इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी अवकलन का कोई मतलब नहीं है, सीधा देखो लॉग बाई ज्यों का त्यों बराबर ज्यों का त्यों, यहां पर लॉग, और थोड़ा ध्यान दें ये अंडर रूट का निशान लगा है। अंडर रूट का मतलब आपको पता है 1/2 घात होता है, तो सबकी पावर चलो 1/2 लिख देते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे बटे में लिखना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। थोड़ा सा अभी समझ ले, पहला प्रश्न है, फिर आप आराम से 2-3 स्टेप इकट्ठे कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अभी लेकिन नहीं करेंगे, हम एक एक स्टेप कर रहे हैं। देखो 1/2 ये पावर हो गया, अंडर रूट को खत्म कर लिया, 1/2 पावर हो गया, सही है। अच्छा भाई, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा हो log m की पावर n, तो ये n कहाँ आ जाता है, पहले n log m लिखते हैं वो लोग, ऐसा बताया अभी हमने। तो ये n पावर समझो, इसको कहाँ लिखना है, log से पहले, ठीक। अभी अवकलन नहीं कर रहे, अभी log नियम के अनुसार इसको हल कर रहे हैं। log बाई बराबर 1/2 पहले लिख लें, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे log x माइनस 3 अपना ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी अपना ज्यों का त्यों, और नीचे बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां तक हम लोग एकदम सही पहुंच रहे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब और थोड़ा आगे बढ़ो। अभी हमने आपको बताया कि जब इंटू होता है log m इंटू n, तो उसको प्लस में लिखा जाता है, log m प्लस log n लिखा जाता है, बताया था। तो अब हम इसको यहां पर 1/2 लिखेंगे, और इसके बाद थोड़ा डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो एक ही लाइन में तो वो सब लिख देते हैं। यहाँ इंटू है कि नहीं, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 3, log x माइनस 3 प्लस का निशान लगा दें, और यहाँ लिख दें log x स्क्वायर प्लस 5, और साथ साथ 4 है ना, x स्क्वायर प्लस 4। और साथ साथ में एक बात बताई थी कि बटे में लिखा हो उसको माइनस में ले जाते हैं, तो डायरेक्ट माइनस में लिख दें। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो एकदम, किसी में कोई समस्या ही नहीं। अब यहां तक हमने इसको हल जब कर लिया, तो अब हम इसका यहां पर दोनों पक्षों में अवकलन कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन। अब करेंगे अवकलन, तो यहां लिख देते हैं अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर थोड़ा ध्यान देना, जगह कम पड़ जाएगी, इसमें थोड़े भारी भारी सवाल होते हैं। log बाई का देखो, पहले तो एक बार ऐसे ही लिखते हैं d/dx log बाई, ठीक है। इधर भी x के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको लिखना है 1/2। देखो अचर संख्या, इसका तो अवकलन करना नहीं है, इसको तो बिल्कुल बाहर निकालो। अब इसका सबका अवकलन करना है काय के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx, और इंटू में इसको ऐसे लिखो log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log, और यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इतनी बात ठीक है। अब अवकलन करेंगे, अभी अवकलन नहीं किया, अब अवकलन करेंगे। बताओ log बाई का अवकलन कितना होगा। बच्चों थोड़ी जगह यहाँ कम है, हम इसको यहाँ पर रब करके इतना आपके लिए जगह सुरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं,
चलो यहाँ log बाई का अवकलन कितना लिखेंगे, 1/22 लिखेंगे कि नहीं। log के आगे जो भी लिखा होता है उसको बटे में तो लिखते हैं, log x का 1/x होता है तो log बाई का 1/22 हो जाएगा। अब बाई का दोबारा फिर करेंगे, बाई का अवकलन dy/dx लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। पहले log का कर लिया फिर बाई का कर लिया, काम खत्म। आगे बराबर का निशान, 1/2 हमारा अचर है, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इससे बोलना ही नहीं है। यहां पर लिखा है देखो, अब इसका अलग करो, इसका अलग अवकलन, इसका, तीनों फलनों का अलग अलग अवकलन करना है। तो भाई अगर इसका अवकलन करें तो क्या करेंगे, log के आगे जो लिखा होता है, जैसे log x को 1/x लिखते हैं, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसका अवकलन लिखेंगे तो 1/x - 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे इसका अवकलन, 1/x - 3। फिर से समझो, यहां ऐसा लिखा है log x - 3, इसका अवकलन करना है, यही तो है जी चीज। ये समझो, इसमें d/dx log x - 3, इसमें भी d/dx log x² + 4, इसमें भी d/dx log 3x² + 4x + 5, ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन हमने लिखा नहीं, सबका अलग अलग कर रहे, इसका अलग कर दे, इसका अलग कर दे, इसका अलग कर दें, एक ही बात, थोड़ा डायरेक्ट हो गया एक स्टेप, बाकी और कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर log x - 3 का अवकलन करना है, तो इसका यहां पर जो आगे लिखा होता है उसको हमें क्या करना है, बटे में लिखना होता है। और इसका हम फिर से अवकलन करते हैं, x का अवकलन 1 और अचर का अवकलन 0, तो इसको हम 1 - 0 लिख दें तो ठीक है, ना लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर तो एक ही है केवल। तो कुल मिला के यही हमने लिख दिया, 1/x - 3, इसका अवकलन हो गया कि नहीं। आगे प्लस का निशान लगा दें, चलो लगा दिया। अब आगे वाला समझो, इसका अवकलन कैसे करना है, ये भी log के आगे लिखा है, जो भी log के आगे लिखा है उसको तुरंत बटे में लटका दो। तो क्या करना है, 1/x² + 4, लेकिन यहां इसका देखो अवकलन करके कुछ ना कुछ मान मिलेगा, एक मान नहीं मिलेगा। जब एक मान मिलता है तब नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन x² + 4 का तो अवकलन हमें मिलेगा। कितना मिलेगा बताओ, x² का अवकलन 2x मिलेगा और यहाँ 4 का अवकलन 0 मिलेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है बिल्कुल। चलो माइनस का निशान लगाओ, और इसके बाद अब log के आगे जो लिखा है ना उसको बटे में लटका दो तुरंत। तो क्या करना है, 1/, कितना लिखना है, 3x² + 4x + 4x + 5, 4x + 5, इतनी बात ठीक है, यहां तक दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब हमने क्या किया, log के आगे वाला ये बटे में कर लिया, अब इसका भी तो करना पड़ेगा, इसका भी तो करना पड़ेगा। देखो 3, अब आपको यहां पर क्या करना है, इसका दोबारा अवकलन करना है। 3 तो हमारा अचर है, ज्यों का त्यों रहेगा। x² का अवकलन 2x लिख लें, आई बात समझ में कि नहीं। x² का अवकलन प्लस का निशान लगाओ। फिर 4x का करना है, तो 4 का 4 अचर है, 4 रहेगा, x का 1 और ये आपका 0 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है एकदम, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो समझो बस यही यार आंसर ही है, समझो कैसे, देखो ध्यान दें। dy/dx हमें निकालना होता है, बाई का अवकलन dy/dx, क्योंकि इसी का तो हम अवकलन निकाल रहे, इसको हमने इसके बराबर लिख लिया था, हमें तो इसका अवकलन चाहिए। इसका अवकलन मतलब बाई का अवकलन, और बाई का x के रिस्पेक्ट में अवकलन dy/dx होता ही है। तो हमें dy/dx चाहिए, इसको बाई को यहां से हटाओ, भाग वाला है ये बाई, तो हमें यहां पर गुणा में मिलेगा। और इसके बाद 1/2 ज्यों का त्यों है, 1/x - 3 ज्यों का त्यों, प्लस में 2x अपॉन में x² + 4, ये भी ज्यों का त्यों, माइनस में इधर देखो ये कितना हो गया, बोलो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 6x + 4, कितना लिखोगे, 6x + 4, और नीचे बटे में 3x का स्क्वायर + 4x + 5 लिखना है। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई समस्या क्या, एकदम है बात सही। अब भैया इस बाई को तो यार रखो, ये वाला पूरा बाई लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब आपके पास आंसर में क्या आएगा, देखो 1/2 हमारा ज्यों का त्यों है, और बाई ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों विद अंडरवुड आप ज्यों का त्यों लिखोगे, x - 3 x² + 4, और नीचे बटे में आपको लिखना है 3x² प्लस में 4x लिखना है, प्लस 5 लिखना है। और इसके बाद ये हमारा जो चल रहा है ना उसको ज्यों का त्यों लिख दें, इसमें हमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। माइनस में लिखो 6x प्लस में 4, और नीचे बटे में 3x² + 4x + 5, ये हमारा बच्चों आंसर है। क्या किसी को कोई समस्या, ये आपका एग्जाम्पल था 26वां, ठीक है, एकदम सही है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके पास
फलन इस प्रकार से हों, कोई 2-3 फलन गुणा में हो, कुछ भाग में हो, कुछ अंडर रूट में हो, तो इस समय हमें कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे पास कि जिसका सीधा सीधा अवकलन कर सकें। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ता है, और लॉग लेने के बाद जो हमारी फंक्शन है वो इस टाइप में बन जाते हैं जिनके हम अवकलन कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 26वां ये उदाहरण है, नोट करें बहुत जल्दी से। अब देखिए अगला उदाहरण है 27वां उदाहरण में लिखा है x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन कीजिए, जहां a क्या है, अचर है। जो तो आपने सूत्र सुना है, सूत्र हमने बताया आपका, a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a होता है। तो इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखो हमें क्या करना है, 27वां उदाहरण है और मान लेते हैं इसको y के बराबर, y बराबर a की पावर x, ठीक। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां पर अगर हम log लें, log तो किसी भी फलन का लेकर के उसका हल किया जा सकता है, उसका अवकलन किया जा सकता है। लेकिन सीधे सीधे हो तो काहे के लिए log लें, किसी भी फलन का log ले लो, बड़े आराम से उसका अवकलन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनमें सीधे सीधे अवकलन होते हैं उनमें log लेने की आवश्यकता नहीं है, और जिनमें एक फलन पर दूसरे फलन की घात लगी है उनमें भी आप log लें, या 2-3 फलनों का गुणनफल है, भागफल है, अंडर रूट है, जैसा अभी प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्नों में आप जरूर पहले दोनों पक्षों का log लेके इसको हम अवकलन करेंगे। चलो यहां भी लिख देते हैं, यहां लिख दें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या कर दें, हम log ले लें। तो ये हो जाएगा log y बराबर, यहां भी हो जाएगा log a की पावर x हो जाएगा। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि भाई अगर log m की पावर n हो तो n पहले आ जाता है, n log m होता है, तो यहां भी x पहले आ जाएगा। अभी हम अवकलन नहीं कर रहे बल्कि log के प्रयोग से यहां पर x पहले लिख लिया जाए, log a ये हमारा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं इसके हिसाब से? अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि a तो अचर है तो फिर log a भी अचर हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? देखो यहां पर लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपको लिखना है d/dx log y लिखना है, और यहां पर भी ऐसे ही लिखना है d/dx x इंटू log a लिखना है। बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि ये आपका फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड हो गया, हो तो सकता है लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये तो अचर राशि है, अचर का तो अवकलन करते ही नहीं है, इसलिए इसको अवकलन से बाहर कर लें। log y का अवकलन लिखेंगे 1/y, और y का अवकलन dy/dx होता है। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? और यहां पर log a का कोई अवकलन नहीं करना है, x का केवल x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है। सही है बात? अब यहां पर dy/dx चाहिए तो y को यहां बटे वाला है ना, बटे वाला y इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो आप यहां पर ऐसा लिख दें इसको, dy/dx बराबर y का गुणा इंटू में log a। 1 लिखा है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा तो इतना ही रहेगा। यहां केवल y का मान लिख दें तो देखो dy/dx बराबर y का मान है a की पावर x। तो आपको देखो यही हमने फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला बताया था कि नहीं? यहां पर d/dx y की वैल्यू क्या है, y का मतलब है a की पावर x, मतलब a की पावर x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है, a की पावर x log a होता है। बोलो सही है? ये हमारा आंसर है। इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला याद रखते, कहीं भी a की पावर x का अवकलन करना पड़े तो a की पावर x log a लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण नंबर 27वां था। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अगले उदाहरण की ओर। 28वां उदाहरण देखो, ठीक है। देखिए अब आपके पास जो 28वां उदाहरण है उसमें जो फलन लिखा है वो इस प्रकार से है कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, हम इसको भी y के बराबर मान लें, और यहां लिखा है x की पावर sin x, ऐसा लिखा है। देखिए अब समझते हैं बच्चों इसको कैसे करोगे। एक फलन के ऊपर देखो दूसरी फलन की घात है कि नहीं है? अगर एक फलन के ऊपर दूसरे फलन की घात होती है तो भी हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन
करने के लिए दोनों पक्षों में log लेना पड़ता है ना। क्या करना है, दोनों पक्षों में log लेना है। चलो यहां पर लिख देते हैं टेकिंग log बोथ साइड। तो अब आपको यहां पर लिखना है log बाई, यहां पर लिखना है log x की पावर साइन x लिखना है। ठीक है, यहां सॉल्व लिख दिया करो। ठीक है, अब देखो अभी बताया कि भैया अगर log m की पावर n है तो ये n पहले आ जाती है कि नहीं। तो यहां पर लिख लेते हैं, देखो log y बराबर साइन x पहले लिखें और इनटू में यहां पर लिखेंगे log x। अब रियलिटी ये दो फंक्शन बन गए। देखो एक फलन साइन x है, एक फलन log x है, तो दो फलनों का गुणनफल का यहां फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x। तो हमें यहां से लिखना है देखो d ओवर डी एक्स लॉग बाई, इधर लिखना है d ओवर डी एक्स लॉग एक्स लॉग सॉरी साइन x, क्या लिखना है साइन x इंटू लॉग x। ठीक, ये अब देखो log बाई का अवकलन लिखना है 1/बाई और बाई का अवकलन dy ओवर dx लिखना है। बिल्कुल सही है, पहले log का अवकलन फिर बाई का अवकलन। यहां पर दो फलन है तो एक को पहला किसी एक को मानो, किसी एक को दूसरा मान लें। तो हमारा फॉर्मूला होता है पहला फलन ज्यों का त्यों लिखना होता है, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x लिख दें। फर्स्ट फलन है दूसरे का अवकलन, अब प्लस का निशान लगाएंगे। अब सेकंड फलन को ज्यों का त्यों लिखो तो log x ज्यों का त्यों लिखो। अब फर्स्ट का अवकलन बताओ, साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। बोलो इतनी बात ठीक है। अब अच्छा ठीक है, तो यहां पर आओ, ये बटे वाला बाई है, इसको हटाएं तो गुणा में पहुंचेगा कि नहीं। डी बाई ओवर डी एक्स निकालो पहले, तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर यहां देखो बाई गुणा में आ जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों लिखो। एक काम और कर सकते हो, ये बटे में जो एक्स लिखा है तो यहां पर एलसीएम एक्स ले लिया जाए। देखो एक्स आ गया एलसीएम, तो अब हमें यहां पर साइन एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन एक्स, और प्लस यहां एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इंटू में लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अब बाई का मान लिख दें, बस यही हमारा समझो डी वाई ओवर डी एक्स है, अर्थात साइन एक्स की पावर साइन एक्स का अवकलन है। तो यहां पर बाई का मान कितना लिखना है, एक्स की पावर साइन एक्स लिखना है, इंटू में साइन एक्स प्लस एक्स इंटू में लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स और बटे में नीचे एक्स। ये हमने देखो ऐसा आपको लिखना है, ये आंसर था। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो ये हमारा उदाहरण था 28वां। चलो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलो देखो उदाहरण नंबर 29वां देखो ध्यान से। अब हमारा उदाहरण नंबर 29वां है, इसको भी देखो। देखो क्या है भाई 29वां उदाहरण, ये हमारे पास लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। 29वां उदाहरण है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। यहां भी हम इसको मान लेते हैं बाई के बराबर, यहां लिख दें बाई बराबर, और कुछ 3-4 फलन इकट्ठे लिखे हुए हैं। देखो ऐसा लिखा है बाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर बाई, समझ रहे हो, प्लस एक्स की पावर एक्स है क्या, एक्स की पावर एक्स, और यहां पर बराबर का निशान देखो। इसको बाई बराबर मत मानो क्योंकि इसमें बराबर में संख्या लिखी हुई है ए की पावर बी, बराबर क्या लिखा है ए की पावर बी, और हमसे ऐसा कहा गया है कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करके बताओ। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, ये हमें दिया गया है। यदि ऐसा लिख दें, यदि ये इतना दिया जाए तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, समझना ध्यान से। तो वास्तव में क्या है कि ये एक अलग प्रश्न है, ये एक अलग प्रश्न है, ये एक अलग प्रश्न है। 3 फलन अलग अलग हैं, तीनों का योग करो, और इसको आप ध्यान से देखो। ये तो अचर है, अचर पे अचर पावर लगी है, तो अवकलन तो इसका 0 होना है, पक्की बात है। यहां पर कुछ भी सोचने समझने का काम नहीं है, इसको तो 0 लिखो, लेकिन इनके अवकलन को समझ के आपको करना है। देखो यहां पर हम ऐसा मान लेते हैं, अलग अलग सबको मानो। इसको मान लें बाई 1, मान लिया बाई 1 बराबर बाई की पावर एक्स, इसको मान लें बाई 2, बाई 2 बराबर है एक्स की पावर बाई, और इसको मान लें बाई 3 जो कि है एक्स की पावर एक्स। ध्यान से समझना पूरी बात, कितनी बात समझ में आई रही। अब आप ध्यान से समझो, तो अगर इसके जगह पर बाई 1 और इसके जगह पर बाई 2 और इसके जगह पर बाई 3 लिख दिया जाए
तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर a की पावर b हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, इसमें हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष चलो अवकलन करने पर, ध्यान से समझना पूरी बात। अब देखो y1, यहां पर इसका y1 का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे dy1 ओवर dx, जैसे y का अवकलन dy ओवर dx लिखते हैं, y1 का dy1 ओवर dx प्लस यहां इसका अवकलन बताओ क्या लिखोगे, d/2 ओवर dx, इसका क्या लिखोगे, d/3 ओवर dx, और इसको तो बिना कहे 0 आप लिख दो, कोई समस्या नहीं। अब आप ये मानो कि इससे हमारा रिजल्ट आएगा, इससे हमारा आंसर आएगा। d/1 ओवर dx का पहले कहां से मान निकालोगे, y1 फलन से निकालेंगे। d/2 ओवर dx का मान कहां से निकालोगे, y2 फलन से निकालेंगे। और इसी प्रकार d/3 ओवर dx का मान हम तीसरे वाले y3 फलन से निकालेंगे। ठीक है। अब यहां लिखो, चूंकि y1 बराबर दिया गया है y की पावर x, और एक फलन पर दूसरे फलन की अगर घात है तो बहुत से बच्चे गलती तो यही करते हैं, वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि n पहले आएगा और एक कम घात कर दो, यही गड़बड़ी हो जाएगी। समझ लो, जो गड़बड़ी हो सकती है वो आप लोगों से क्या गड़बड़ी हो सकती है कि इस फॉर्मेट में आप लोग समझोगे कि ये लिखा है x की पावर n के फॉर्मेट में लिखा है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताओ कि ये भी चर है, ये भी चर है, यहाँ ये चर है, ये तो अचर है ना, बात आई नहीं समझ में? तो इस फॉर्मेट में ये नहीं है, इसलिए आपको यहाँ लॉग लेके इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, और यहाँ पर लॉग लेने में क्या लिखोगे आप, लॉग y1, और यहाँ पर लॉग लेने में जब लॉग आप यहाँ से लेंगे तो ये x पहले आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर x पहले आ जाएगा। नहीं आई समझ में? क्लियर है बात इतनी? अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन करें तो आपको ये देखो d ओवर dx लिखना है, log y1 लिखो, और इधर भी लिखना है d ओवर dx x इंटू log y लिखें। बोलो इतनी बात क्लियर चल रही है? अभी कोई समस्या तो नहीं? आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका देखो, यहाँ तो दो फलन बन गए, एक फलन ये है, एक फलन ये है, तो गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर log y1 का अवकलन करो तो 1/y1 लिखना है, और y1 का अवकलन d/1 ओवर dx लिखना है। इतनी बात ठीक है कि नहीं है? इतनी बात ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर फर्स्ट फलन अपना ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड वाले का अवकलन log y का अवकलन 1/y, लेकिन dy ओवर dx जरूर लिखना है, y का अवकलन भी तो करना है। log का पहले करो फिर y करो, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन लिखो, सेकंड फलन कितना है, log y। फर्स्ट का अवकलन बताओ कितना लिखोगे, 1, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 लिखना है। बात क्लियर हो रही है? कोई समस्या तो नहीं? अब देखो ध्यान से, यहां से जो y1 है ना, इसको हटाओ, हमें जरूरत का ही है d/1 ओवर dx की, तो हम d/1 ओवर dx का ये वाला मान ज्ञात करें, तो y1 यहां से हटाओ, इधर ले जाओ। चलो क्या करेंगे, d/1 ओवर dx और बराबर का निशान लगाओ, ये y1 पहुंच जाएगा यहां पर, इंटू में हम लिखेंगे कितना, x बटे में y इंटू में dy ओवर dx। बहुत ध्यान से पूरा करना है, ध्यान से, और प्लस log y, ऐसा ही ज्यों का त्यों लिखना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब ये y1 का मान क्या है, y1 का मतलब है y की पावर x, तो यहां पर आपको y की पावर x लिखना है। लिख दें? कोई समस्या तो नहीं? दिखाई दे रहा है? तो यहां पर क्या लिखना है, d/1 ओवर dx, और बराबर में y1 का मान कितना लिखेंगे, y की पावर x, तो लिख दें y की पावर x इंटू में x बटे में y इंटू dy ओवर dx प्लस log y। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों? अब ये हमने एक, इसका देखो जो निकाला हमने समीकरण 1 में मान रखने सबरे, तो ये वाला हमने इतना निकाल के तैयार कर लिया है। अब इसको भी ऐसे ही निकाल के तैयार करो, ये कहां से निकलेगा, इस वाले फलन से, तो इसका भी अब अवकलन करना है। तो यहां से चलो इतना यहां ले लेते, ठीक है। समझो हमें क्या करना है, ये जो दूसरा वाला फलन है y2, ये दिया गया है x की पावर y, यहां भी हमें दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा, ले लें, तो log लेने पर हो जाएगा log y2, और इधर बराबर में क्या लिखेंगे, log x की पावर y, ये y पहले लिख लें, तो यहां से लिख लें log y2 बराबर में y इंटू log x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन कर दे। तो अवकलन करने के लिए क्या लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स लॉग बाई टू, इधर क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स बाई इंटू लॉग एक्स। आ रही समझ में, लॉग बाई का लॉग बाई टू, इसका अवकलन 1/2 पहले लिखो, लॉग का पहले करना है 1/2, बाई टू का d/2 ओवर dx लिखना है। क्लियर चल रहा है, बराबर। यहां पर देखो दो फलन है, गुणनफल का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन लॉग बाई का लॉग एक्स का 1/x, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला ज्यों का त्यों लिखो, लॉग एक्स ज्यों का त्यों लिखोगे। तो अब हमें बाई का अवकलन करना पड़ेगा dy ओवर dx, ठीक है। अब बाई टू यहां से हटाओ, बाई टू का गुणा कर दें, तो d/2 ओवर dx का मान हमें मिल जाएगा बाई टू इंटू बाई बटे में x प्लस log x इंटू में dy ओवर dx। बोलो इतनी बात ठीक है। अब बाई टू का और मान लिखो, बाई टू का मान क्या है, x की पावर बाई, x की पावर बाई इंटू में बाई बटे में x प्लस में log x इंटू में dy ओवर dx। बोलो भाई रिंकू ठीक है कि नहीं, कोई समस्या है क्या, एकदम। चलिए अब हमने ये d/2 ओवर dx का मान ज्ञात कर लिया कि नहीं। अब क्या करना है, यहां पर इसका भी देखो मान हमें ये इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, ये कहां से निकलेगा, इस वाले फलन से, तो अब इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तथा इस पे कुछ चाहो तो हर एक पे एक नंबर डाल दिया करो, इस पर भी एक कुछ नंबर डाल सकते हो। एक तो हमने यहां डाल दिया, चलो इस पर नंबर 2 डाल दें, ठीक है। इस पर क्या डाल दें, 3, चलो 3 डाल दिया। अब चौथा वाला हम एक और नंबर देखो, एक समीकरण बनाएंगे, कौन से वाले से, इस वाले फलन से। कहाँ गया है, ये वाला फलन है बाई 3, क्या है हमारा, बाई 3 बराबर x की पावर x, ठीक। यहां भी हमें फलन के ऊपर फलन है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं देखो log बाई 3, और यहां पर जब log लेंगे तो x पहले आ जाएगा, x इंटू में log x, ये डायरेक्ट लिख दिया। चलो अवकलन भी डायरेक्ट कर देते हैं, 1/3 इंटू में d/3 ओवर dx। थोड़ा ध्यान देना, देखो हमने अवकलन कर लिया, यहाँ इसका भी x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो पहले log का अवकलन आगे वाला बटे में आएगा, बाई 3 का अवकलन d/3 ओवर dx, इसमें भी करो। यहाँ दो फलन के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रखना है, सेकंड का करना है अवकलन, प्लस सेकंड फलन हमें ज्यों का त्यों रखना है, फर्स्ट का करना है अवकलन, और ये देखो हमारा कैंसिल हो रहा। अब ये बाई 3 इधर जाएगा, d/3 ओवर dx का मान, d/3 ओवर dx बराबर बाई 3 का गुणा हो जाएगा, और इंटू में 1, यहां देखो 1 बचेगा, फिर प्लस log x। अब यहां पर ये दिखाई दे रहा है ना बाई 3, उस बाई 3 का मान हमें क्या लिखना है, x की पावर x लिखना है। चलो यहां लिख देते हैं, d/3 ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। इस पर भी एक नंबर डाल देते हैं 4, ठीक। अब दूसरे समीकरण से ये वाला मान, तीसरे समीकरण से ये वाला मान, और चौथे समीकरण से ये वाला मान, ये तीनों मान उठा के समीकरण 1 में रखो यहां पर। तो अब देखो यहां पर लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 3, सॉरी 2 से नंबर लगाओ, 2, 3, 4 के मान रखने पर, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। चलो समीकरण 1 में ये तीनों समीकरणों के मान लिखो, तो इसको इसके जगह पर क्या लिखना है, ये वाला पूरा मान लिखना है। लिखो बाई की पावर x, क्या लिखोगे, बाई की पावर x इंटू ब्रैकेट में x बटे बाई, बहुत ध्यान से करना है, कहीं ना कहीं लास्ट तक फंस जाओ, है ना, dy ओवर dx प्लस log बाई, ठीक है। ये हमारा पहला फलन हो गया। फिर इसके बाद में क्या करना है, देखो इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, और d/2 ओवर dx का मान कहां पर है, ये वाला, तो ये वाला लिख दो भाई, x की पावर बाई इंटू ब्रैकेट में क्या लिखना है, बाई बटे में x, और प्लस में log x इंटू में dy ओवर dx, ठीक है। और प्लस अब तीसरा फलन और देखो ध्यान से, d/3 ओवर dx, इसका मान कहां है, देखो ये लिखा है ना,
क्या लिखना है, एक्स की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। इतनी बात यहां तक समझ में आ रही। और बराबर में क्या है, 0। बराबर में क्या है ये, 0। अब इसको हल करो, इसमें से dy ओवर dx का जो मान निकलेगा वो आपका आंसर होगा। आप पक्षांतर करो, जहां पर dy ओवर dx के पद हैं उनमें से कॉमन लेके हमें इधर का उधर पक्षांतर करना है। देखो ध्यान से करना है, चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, घबराना नहीं है। ध्यान से देखो तो यहां पर बाई बटे में है, यहां पर बाई गुणा में, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, इस बाई की पावर एक्स का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, देखो बाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स इंटू dy ओवर dx। क्या समझ में आया, देखो यहां पे एक पावर है, ऊपर ले जाओगे तो यहां पर एक एक्स में से एक पावर घटेगी कि नहीं, भाग में घातें घटती हैं कि नहीं घटती। तो बाई की पावर एक्स है और ये भाग में है, तो एक घात इसमें से एक्स में से एक घात कम करो तो एक्स माइनस 1 लिखनी है, सही है। और इंटू एक्स अपना ज्यों का त्यों, dy ओवर dx ज्यों का त्यों, फिर प्लस का निशान लगाओ। अब इसका इसमें गुणा सीधा सीधा बाई की पावर एक्स इंटू लॉग बाई लिखो, इतना सही है। यहां गुणा हमने कर लिया, सही है। चलो प्लस का निशान लगाओ। इसके बाद यहां पर भी ऐसे ही करना है, अंदर गुणा करो तो यहां पर देखो बटे में है एक पावर और ये बाई में से एक कम हो जाएगा, तो एक्स की पावर लिखना है बाई माइनस 1 इंटू में लिखना है बाई और प्लस का निशान। आ रही समझ में, इसका यहां पर हमने घात का हिसाब किताब कर लिया, बाई अपना ज्यों का त्यों, फिर प्लस का निशान लगाओ। बाई की एक्स की पावर बाई का इसमें भी तो करना है, तो एक्स की पावर बाई लिखो, इंटू में लिखो लॉग एक्स, इंटू में लॉग एक्स इंटू dy ओवर dx। दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बताओ, पहले दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं। और इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, इसका भी अंदर गुणा करो, इसका करो या ना करो यार, काहे के लिए करोगे, काहे की वजह से कि यहां तो dy ओवर dx है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। करना चाहो कर दो, बात अलग है, चलो कर देते हैं। एक्स की पावर एक्स का एक में गुणा इतना ही रहेगा, प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स लिखें और बराबर में यहां लिखें 0। अब देखो dy ओवर dx कितने पद हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों जगह से dy ओवर dx कॉमन ले लिया जाए भाई, ले लेते हैं देखो कॉमन। तो अब बचेगा बाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स बचेगा, देखो ये वाला बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं। यहां से देखो, यहां से बचेगा प्लस एक्स की पावर बाई इंटू में लॉग एक्स बचेगा, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। दो पदों में से dy ओवर dx हमने कॉमन लिया है, बाकी जो पद बचे उनको पक्षांतर कर दो, प्लस वाले उधर भेजोगे माइनस के हो जाएंगे। कौन कौन से बचे, तो कोई एक ये बचा और एक ये बचा और एक ये बचा और एक ये बचा, 4 पद बचे, चारों के चारों उधर ले जाओ। चलो इनको इस इधर ले जाते हैं, माइनस में ये आपका पहुंच जाएगा माइनस में बाई की पावर एक्स इंटू लॉग बाई और यहां पर प्लस का निशान लगाओ, ये भी माइनस का ही हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा कितना, एक्स की पावर बाई माइनस 1 इंटू में बाई, ये भी इधर ले जाओ, माइनस में एक्स की पावर एक्स और माइनस में एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स, ये हो जाएगा। सब पद माइनस के हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको भाग में ले आओ तो dy ओवर dx बराबर हमें मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। अभी वहां कुछ ऐसा लग रहा होगा कुछ कॉमन वॉमन मिल सकता है, अभी देख रहे, देखो ध्यान से, कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम देख रहे इसमें 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 कुछ कॉमन है क्या। अगर आप चाहो तो दोनों जगह से एक्स की पावर तो है नहीं, बाई की पावर कुछ कॉमन, बाई अकेला कॉमन ले सकते हो, बाई अकेला कॉमन यहां से ले सकते हो और यहां तो हमने एक्स पावर एक्स पहले ही से रखा है, ये तो हमने अपने आप में गुणा कर दिया है, तो कोई बात नहीं, ऐसा लिख लेते हैं। देखो रियलिटी में तो हमारा काम हो चुका है, समझो रियलिटी में तो हमारा काम हो चुका है, बस इसको भाग में ले आओ तो अभी सही मान लिया जाएगा, उसमें कोई नहीं है। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, देखो बाई की पावर एक्स इंटू लॉग बाई प्लस एक्स की पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई, एक्स की पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और इस पूरे को बटे में ले आओ, ये पूरा बटे में आ जाएगा। तो लिखना है आपको बाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर बाई इंटू में लॉग एक्स, और ये आंसर आप लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। कॉमन वॉमन लेके लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सही है, ठीक है। बड़ा था
लेकिन ध्यान से करोगे तो ही ना कहीं फंस जाओगे। इस टाइप का एक सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे कह सकते हो। और एक आध 2 नंबर नहीं, पता है आपको ये पता है कि आपके परीक्षा में अधिकतम कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 8 नंबर की। तो ये इसकी औकात 8 नंबर वाली है। आएगा तो हो सकता है 8 नंबर में आ जाए, ये मानो बात। हाँ, औकात के हिसाब से होता है काम, और क्या। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो आराम से। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो।